देखिए ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन है पार्टनर? ए बी एन सी, ए बी एन सी। और ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले क्रेडिटर्स हैं, तो देर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द क्रेडिटर्स, तो इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे एज इट इज। क्रेडिटर्स 15,000। बिल्स पेबल है, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी एज इट इज अपन शो कर देंगे। बिल्स पेबल 4,310। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको दे रखा है 4,000 का, तो पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रिड्यूस बाय 1,000, तो इस प्रोविजन को आपको रिड्यूस करना है कितने से? 1,000 से। तो प्रोविजन आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको आप क्या करते हैं? डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000। और यहाँ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितने का दे रखा है? 4,000 का है। ये रिड्यूस हो गया 1,000 से, तो ये कितना रह गया आपका? 3,000। फिर आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दे रखा है? 24,000 एंड 9,000। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दे रखी है असेट साइड में। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 3 में? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अंडर वैल्यूड बाय 5,000। इस फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को 5,000 रुपीज कम वैल्यू का रखा है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसको करेंगे डेबिट। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 5,000। और बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, कितना दे रखा है? 10,000 है, इट इज इंक्रीज बाय 5,000, तो ये आ जाएगा 15,000। फिर मशीनरी एंड प्लांट है 4,500 की, तो इट इज पॉइंट नंबर 6 4 पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहा है? प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 500, इसको 500 रुपीज ज्यादा वैल्यू का रखा है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड प्लांट, टू मशीनरी एंड प्लांट 500। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी एंड प्लांट, टू मशीनरी एंड प्लांट 500। और बैलेंस शीट में आ जाएगा मशीनरी एंड प्लांट, कितना दे रखा है? 4,500 है, इसको 500 से ओवर वैल्यू कर रखा है, तो मतलब ये कितना रह गया? 4,000। फिर फर्नीचर आपको दे रखा है, तो देर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द फर्नीचर, तो उसको सेम वैल्यू पे लिख देंगे फर्नीचर 900। स्टॉक है, तो पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है स्टॉक इज डिस्काउंटेड एट 10%। अभी मैंने बताया डिस्काउंटेड मतलब आपके जो स्टॉक है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई बाय 10%। डिस्काउंटेड मतलब द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिक्रीज बाय 10%। तो 12,500 का 10% कितना होता है? 1250। तो क्या एंट्री हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट,
revaluation account debit to stock account 1250। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 1250 और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा स्टॉक 12,500 का है, 1250 से रिड्यूस हो गया तो ये आ जाएगा 11,250। स्टॉक के बाद डेटर्स दे रखे 22,500 के, तो उस पर तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसको एज इट इज लिख देंगे डेटर्स 22,500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 4250 के, नीचे लिखा है इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन एट द मार्केट प्राइस, इट इज बिंग 3,200। तो 4,250 की इन्वेस्टमेंट है, इसकी वैल्यू क्या रह गई 3,200 रुपीज रह गई, यानी आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई कितने से 1,050 रुपीज से। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1050। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 1050 और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, कितनी रहेगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,200। फिर कैश दे रखा है तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 1,660। पॉइंट नंबर 1, सी ब्रिंग 6,000 एज कैपिटल एंड 4,800 फॉर गुडविल। नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 10,800 टू सी कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4,800। तो योर कैश बैलेंस विल बी इंक्रीज बाय 10,800। सी कैपिटल, तो सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे कैश से, तो बाय कैश अकाउंट कितना आएगा 6,000। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि सी को 2/7 शेयर के लिए एडमिट कराए, इसके सिवा रिगार्डिंग द न्यू पीएसआर और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है 3:2 सेकेंड लाइन में दे रखा है, तो वही इनका क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज कह रहा है पॉइंट नंबर 2 में, वैसे तो ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना है, इनके लोन अकाउंट में क्रेडिट करना है। पार्टनर्स के लोन अकाउंट में आपको क्या करना है क्रेडिट करना है। ये पॉइंट नंबर 1 में कह रहा था कि नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आया है, तो उसकी अपन ने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट 10,800 टू सी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितनी लेके आया 6,000 की, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल लेके आया 4,800 की। तो आपके बिजनेस में कैश आया 10,800 का, तो अपन ने ये कैश बैलेंस इंक्रीज कर दिया। सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है कैश से, तो यहाँ पे आ गया बाय कैश अकाउंट, और सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा था 6,000 से, तो 6,000 आ गया। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सिंपल लिखा है 2/7 शेयर के लिए एडमिट करा, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है वो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। तो वैसे तो ये जो गुडविल हम देते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि ये इनके लोन अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 4,800 टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट।
सॉरी कैपिटल नहीं, क्या कह रहा था, इनके लोन अकाउंट में डालना है, कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा था, इनके लोन अकाउंट में डालना है। तो टू एज लोन अकाउंट एंड टू बी लोन अकाउंट कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि है 3:2। उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा आपका 2880 एंड 1920। तो ये जो लोन है अब इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। ए लोन 2880, बी लोन 1920। क्वेश्चन में कहा है इसलिए ऐसा किया, अदरवाइज ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 भी हो गया। अब यहाँ पे अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। तो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 3200 एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। ये आएगा 1920 एंड 1280। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1920 एंड 1280। बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन ए 25,920, 10,280 एंड 6,000। फिर यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी 25,920, 10,280 एंड 6,000। और इनकी बैलेंस शीट ये टैली हो जाएगी। बताइए समझ में आया, कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? Now take out illustration number 65. इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 65। X and Y are in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:1. As from 1st April 2018, they admitted Z into partnership and the new ratio of X, Y and Z is 1/4, 3/8 and 3/8. Z contributed a sum of 1,50,000 as capital and 36,000 as share of goodwill. The balance sheet of X and Y on 31st March 2021 की दे रखी है। Land and building are valued at 3 lakh. Plant and machine plant is to be depreciated by 10%. Stock by 6,000. अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, X, Y and Z
एक्स वाई एंड जेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए सबसे पहले क्रेडिटर्स दे रखे हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। क्रेडिटर्स कितना दे रखे हैं? क्रेडिटर्स 70,000। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स की कैपिटल आपको दे रखी है 4 लाख एंड वाई की कैपिटल दे रखी है 2,50,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, कह रहे उसको वैल्यू किया तो 3 लाख की रह गई, तो ऊपर 3,40,000 है, उसकी वैल्यू अब 3 लाख रह गई। इट मीन्स योर लैंड एंड बिल्डिंग इज रिड्यूस बाय 40,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 40,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 एंड बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। उसके बाद प्लांट आपको दे रखा है, तो कह रहा है इट इज रिड्यूस बाय 10%, प्लांट की वैल्यू भी 10% कम हो गई, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट कितना? 20,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपन ने डेबिट करा है किससे? प्लांट से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्लांट अकाउंट 20,000 और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा प्लांट 2 लाख का था, इट इज रिड्यूस बाय 10%, यानी कितना रह गया? 1,80,000। फिर आपको दे रखा है स्टॉक, तो कह रहा है स्टॉक इज रिड्यूस बाय डेप्रिसिएटेड बाय 6,000, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 6,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 6,000 और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा स्टॉक 80 का है, इट इज रिड्यूस बाय 6,000, कितना रह गया? 74,000। डेटर्स, इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं डेटर्स 75,000। उसके बाद है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक कितना दे रखा है? 25,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। अब फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन में कह रहा था कि नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आया है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक जो किया इसमें किसी को कोई डाउट? अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ 1,50,000 एंड 36,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में आपको न्यू पीएसआर दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपको ऑफ एक्स वाई एंड जेड, कितना दे रखा है? 1/4 रेशियो 3/8 रेशियो 3/8। इसको अगर सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे तो 4 8 8 का एलसीएम 8 आएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 8 डिवाइड बाय 8 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 8 डिवाइड बाय 8 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, तो इनका न्यू पीएसआर है 2:3:3। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहले अपन इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। हाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे? एक्स एंड वाई। तो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स इज 2/3 एंड ओल्ड रेशियो ऑफ वाई इज 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 2/8
and 3/8. तो LCM of 3 and 8 is 24. 24 divided by 3 is 8. 8 multiplied by 2 is 16. 24 divided by 8 is 3. 3 multiplied by 2 is 6. तो 16 minus 6 is 10/24. यानी x सैक्रिफाइस कर रहा है 10/24. इसका भी LCM 24 आएगा. 24 divided by 3 is 8. 8 multiplied by 1 is 8. 24 divided by 8 is 3. 3 multiplied by 3 is 9. तो 8 minus 9 कितना होगा? माइनस का 1/24. यानी यहाँ पे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो y का नेगेटिव आ रहा है. इट मींस y यहाँ पे गेन कर रहा है. और वी कैन से कि y ने 1/24 प्रॉफिट क्या करा है? परचेज किया है. और x का सैक्रिफाइसिंग कितना आ रहा है? 10/24. यानी x ने 10/24 रेशियो सैक्रिफाइस किया है. और वी कैन से x ने अपना 10/24 प्रॉफिट सेल करा है. किसको सेल करा है? दो जनों को. एक तो न्यू पार्टनर Z को कितना? 3/8. और एक ओल्ड पार्टनर Y को कितना? 1/24. और वी कैन से Z और Y ने क्या करा है? परचेज किया है. Z और Y ने परचेज किया है. Z ने तो 3/8 और Y ने 1/24 प्रॉफिट परचेज करा है. किससे? X से. तो Z ने जो 3/8 प्रॉफिट X से परचेज किया, तो इसके लिए वो कंसिडरेशन में क्या लेके आ रहा है? 36,000 रुपीज की गुडविल लेके आ रहा है. तो इसी तरीके से Y ने भी तो परचेज करा है X से 1/24 प्रॉफिट, तो Y भी X को कंसिडरेशन पे करेगा. और कंसिडरेशन में कितना पे करेगा? जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज. तो बात आती है फर्म की गुडविल कैसे आएगी? तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लाया होगा? जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उतनी. तो मैंने माना फर्म की गुडविल X, उसमें नए पार्टनर का शेयर कितना है? नए पार्टनर का शेयर है 3/8. तो उसके लिए वो गुडविल लेके आ रहा है 36,000 रुपीज की. कितनी की? 36,000 की. यानी फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 36,000 इंटू 8/3 डेट इज 96,000. ये 96,000 आपके फर्म की गुडविल हो गई. तो Y ने ये जो 1/24 प्रॉफिट परचेज करा है X से, तो Y कंसिडरेशन में कितना अमाउंट पे करेगा? फर्म की गुडविल डेट इज 96,000 इनटू मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज. कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है? 1/24. तो ये आता है आपका निकल के कितना? ₹4,000. यानी Y ने ये जो X से परचेज किया है, इसके बदले में ये इसको कितना पे करेगा? 4,000 रुपीज पे करेगा. तो क्या एंट्री पास होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट. नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 1,50,000 और गुडविल लेके आ रहा है 36. तो कितना हो जाएगा? 1,86,000. टू Z कैपिटल अकाउंट. कैपिटल कितनी है? 1,50,000. एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. टू प्रीमियम फॉर गुडविल. गुडविल कितनी है? 36,000 की. 36,000 की. तो बैंक अकाउंट को डेबिट करा है 1,86,000 से, तो योर बैंक बैलेंस विल बी इंक्रीज बाय 1,86,000. Z के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? बैंक से. तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट. और Z के कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रेडिट करा है? 1,50,000 से. और ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, इसको अपन किसको देते हैं? जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है. एंड हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? यहाँ पे X है आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? X. तो टू X कैपिटल अकाउंट 36,000. तो X के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? प्रीमियम से. तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल X में आ जाएगा 36,000. अब Y भी क्या करेगा? 4,000 रुपीज X को पे करेगा. तो Y के कैपिटल अकाउंट से 4,000 विड्रॉ करेंगे. तो Y कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 4,000. और Y के कैपिटल अकाउंट से 4,000 विड्रॉ करके किसको देंगे? X को देंगे. तो कार्ड ट्रांसफर कर देंगे ये X के कैपिटल अकाउंट में.
तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट 4000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना 4000। तो y के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराएं किससे, x से, तो यहाँ आ जाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो y का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 4000 से, और x के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराएं किससे, y से, तो यहाँ लिखेंगे बाय y कैपिटल अकाउंट 4000। बताइए समझ में आया कि ट्रीटमेंट गुडविल का? किसी को कोई डाउट? Is it clear? Okay. Now, बस सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे। तो रिवैल्यूएशन पे आपको लॉस हो रहा है कितने का, 66,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। डेबिट बैलेंस आ रहा है रिवैल्यूएशन का, एंड डेबिट बैलेंस और रिवैल्यूएशन मींस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो इसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, तो ये आएगा 44,000 एंड 22,000। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्स 44,000 एंड जेड 22,000। अब इनके बैलेंस निकालेंगे अपन। टू बैलेंस कैरी डाउन 3,96,000, 2,24,000 एंड 1,50,000। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Excuse me, sir. Yes. So you debited 22,000 to Z account, not Y account. अच्छा, सॉरी। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इज 3,96,000, वाई कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 2,24,000 एंड जेड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 1,50,000। और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। बताइए किसी को कोई डाउट?